क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब देखो, आप में से बहुत सारे लोग जब क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं ना, तो वो क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शंस नाम की एक चीज से उनका इंट्रोडक्शन होता है। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर ना इंडियन मार्केट के अंदर काम करने के बाद आते हैं। तो इंडियन मार्केट में क्या करते हो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हो। अब इंडियन मार्केट में ज्यादातर लोग ऑप्शंस करते हैं, फ्यूचर्स करते नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर्स करने के लिए आपको जो कैपिटल चाहिए होता है वो कैपिटल बड़ा चाहिए होता है, ठीक है। तो वो ज्यादा लोगों के पास होता नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो कम कैपिटल से काम करने के लिए ऑप्शंस के अंदर कदम मार देते हैं कि यार मेरे पास 15-20 हजार रुपए है, ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऑप्शंस में काम कर लेता हूं। अब वही सेम चीज लोग करते हैं जब वो क्रिप्टो ट्रेडिंग में आते हैं। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग की जो चीज है ना, वो इंडियन मार्केट से बहुत ज्यादा अलग है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी आप समझने की कोशिश करना। क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर जब आप ऑप्शंस करने के लिए आते हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये ना एक खदान है। खदान क्यों है? खदान मतलब मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं फटाफट से ना बहुत ज्यादा अपना कमाई कर लूंगा। अब खदान लोगों को क्यों लगती है, उसका मैं रीजन बताता हूँ। लोगों को इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट इंडियन मार्केट से भी ज्यादा वॉलेटाइल है। अब आप बोलोगे कि ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखो आप एक चीज समझो। आप अगर बिटकॉइन का मूवमेंट देखोगे ना, तो बिटकॉइन ना आपको 5 मिनट के अंदर आपको बिटकॉइन 500 से 700 पॉइंट भी घूमता हुआ दिखेगा। ये वाली बात समझ रहे हो? तो इतना वॉलेटाइल है क्रिप्टो मार्केट, और जब मूव आता है तो बहुत स्पीड से मूव आता है। उस चक्कर में लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि ऑप्शंस में काम करना है। अब देखो, ऑप्शंस के अंदर जब आप काम करने के लिए जाते हो तो आपको क्या समझना जरूरी है। देखो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एकदम डिटेल में ये समझाऊंगा कि अगर आप क्रिप्टो के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आए हो ना, तो आपको क्या क्या चीजें जाननी जरूरी है, आप किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हो तो किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपका पैसे का बिल्कुल भी नुकसान ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चीज को बिना समझे आ जाते हैं और फिर उनके पैसे का नुकसान होता है। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो ना, तो मैं एक चीज आपको प्रॉमिस कर सकता हूं अपने साइड से, वो ये है कि आप ये सीख जाओगे कि किस तरीके से क्रिप्टो के अंदर ऑप्शंस काम करते हैं, और अगर आप उसके अंदर काम करना चाह रहे हो तो कैसे उनको यूज करना होता है अपने फेवर में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे लिए समझना जरूरी है कि ऑप्शंस काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि क्रिप्टो के अंदर जब आप ऑप्शंस के अंदर काम करने के लिए आते हो तो आप ये समझो कि एक चीज होती है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसमें ना अपना टैक्स लग जाएगा 30% का। मैं आपको पहले तो वो समझाता हूं। जब भी आप क्रिप्टो की बात करते हो तो क्रिप्टो के अंदर दो चीजें होती हैं। पहला होता है स्पॉट और दूसरा होता है आपका डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में मैं आपको समझा देता हूं क्या आता है। डेरिवेटिव्स में आता है आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, ये वाली चीज समझ गए। अब स्पॉट में क्या होता है, स्पॉट में जब आप काम कर रहे होते हो तो स्पॉट का मतलब होता है कि आप ना यहां पर ओनरशिप लेते हो, ठीक है। आप ओनरशिप लेते हो मतलब कि आपने फॉर सपोज बिटकॉइन को बाई किया एक पर्टिकुलर प्राइस पे, मान लेते हैं वो प्राइस है 100 रुपए। उसके बाद आपने बिटकॉइन को सेल कर दिया और वो प्राइस आपने फॉर सपोज 120 पे सेल किया। तो ये जो 20 रुपए हो गया, ये क्या हो गया, ये आपकी कमाई हो गई। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ा, आपको पहले बिटकॉइन को ओन करना पड़ा और उसके बाद आपने उसे बेच दिया, ठीक है। डेरिवेटिव्स में क्या होता है, डेरिवेटिव्स में आप इसको ओन नहीं करते हो, ठीक है। आप क्या काम करते हो, आप या तो फ्यूचर्स के अंदर काम करते हो या आप ऑप्शंस में काम करते हो। ये दोनों क्या है, ये दोनों वीडीए के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या चीज होती है। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि भाई अगर आप वीडीए के अंदर काम कर रहे हो, यानी कि वीडीए क्या होता है, वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो अगर आप वीडीए में कोई काम करते हो, वीडीए की कोई ट्रांजैक्शन करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी अर्निंग पे 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन है आपकी स्पॉट की आपकी ट्रांजैक्शन आ जाती है 30% के टैक्स ब्रैकेट में, क्योंकि ये क्या है, ये वीडीए ट्रांजैक्शन है, समझ गए। और जो डेरिवेटिव्स में काम होता है, चाहे आप ऑप्शंस करो चाहे आप फ्यूचर्स करो, ये नॉन वीडीए ट्रांजैक्शन है क्योंकि ये डेरिवेटिव्स के अंदर आता है। तो इसमें आपका 30% नहीं लगेगा। इसमें जो आपका टैक्स लगता है, वो आपका जो टैक्स लगेगा वो आपकी बिजनेस इनकम के हिसाब से लगेगा। मतलब कि अगर आपकी पूरे साल की इनकम 12 लाख रुपए से ऊपर है, ठीक है, तो आपका ये वाला टैक्स यहां पर जाएगा। तो अपने सीए से आप ये वाली बात कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हमें काम करना होता है, ठीक है।
जब आप ऑप्शंस में काम करना चाहते हो ना, तो ऑप्शंस का जो मेन पूरा पूरा हिसाब होता है वो ये होता है कि देखो, जब आप इसको ऐसे समझो कि ऑप्शंस में एक बायर होता है और एक सेलर होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक बहुत मजेदार चीज समझाता हूं। एक बायर होता है, एक सेलर होता है। अब बायर और सेलर दोनों लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक प्राइस पे एक स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं उसके मूवमेंट की, ठीक है। ये वाली बात आप समझो। तो इसको अभी मैं अगर आपको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से बताता हूं, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। अभी देखते जाना, बहुत मजा आएगा आपको, पूरी एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछ लेना कि क्या होता है, तो आप तुरंत उसको बता सकते हो कि अच्छा जी ये वाला हिसाब होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी आपको पूरी चीज एकदम डिटेल में समझाता हूँ कि क्या कैसे काम अपना यहाँ पर होगा, ठीक है। अभी देखते जाओ। अब ये जो डब्बा है ना, इस डब्बे में ध्यान से गौर करना। इस डब्बे में मैं आपको एक चीज समझाता हूं। बेसिकली क्या होगा, एक तरफ पे बायर बैठा है और एक तरफ पे सेलर बैठा है, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये है अपना बीटीसी का प्राइस। अब क्या होता है कि बायर और सेलर क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे ये दोनों क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट कर देंगे दोनों लोग। और ये एग्रीमेंट किस बात पे हो रहा है, ये एग्रीमेंट इस बात पे हो रहा है कि बायर कह रहा है, फॉर सपोज अभी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 100, ठीक है। इसको ऐसे समझो, बायर कह रहा है कि यार मैं ये चाहता हूं कि इसका ये जो प्राइस है, ये प्राइस ना बढ़ेगा, ये प्राइस बढ़ेगा। तो ये प्राइस कितना बढ़ेगा, ये प्राइस बढ़ेगा और ये प्राइस जाएगा 120 तक। ये बायर चाह रहा है, ठीक है। सेलर क्या कह रहा है, सेलर कह रहा है कि भाई इसका प्राइस 120 जाए या ना जाए, इसका प्राइस गिरेगा जरूर। तो सेलर बोल रहा है कि इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस 95 पे आ जाएगा, ठीक है। इसका प्राइस 95 पे आ जाएगा। अब इसमें एक चीज और है। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दोनों डिसाइड करते हैं। बायर बोल रहा है भाई बढ़ेगा, सेलर बोल रहा है भाई कम होगा, ठीक है। तो बायर ने क्या किया, बायर ने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया और वही कॉल ऑप्शन अपने सेलर ने सेल कर दिया, समझ गए। तो इसने क्या किया, इसने कॉल ऑप्शन बेच दिया, इसने कॉल ऑप्शन बेच दिया, इसको बेच दिया, तो इसने खरीद लिया। अब मान लेते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस बिटकॉइन का प्राइस 100 पे है अभी, ठीक है। और इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, इन्होंने जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया, इनके कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है, इनके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू फॉर सपोज है 50 रुपए, ठीक है। अब बात क्या है, बात यह है कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी है, वो एक्सपायरी है यहां पे कहीं, कितने दिन बाद, मान लेते हैं 5 दिन के बाद। 5 दिन के बाद ना ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। मतलब कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, ये 5 दिन के बाद ये जो 50 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट की है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इन्होंने क्या किया, जो अपना सेलर है, सेलर ये बोलता है कि देखो भाई ऐसा है, ये 50 रुपए का पूरा हिसाब है, तो बायर से सेलर 50 रुपए ले लेता है, ठीक है। और सेलर ये कहता है कि देख, अगर मान ले बिटकॉइन का प्राइस 120 पे चला गया 100 से, तो मैं तेरे को 70 रुपए दूंगा, मैं तेरे को 70 रुपए दे दूंगा। लेकिन अगर ये नहीं जाता है, अगर ये 120 पर नहीं जाता है इस पर्टिकुलर पूरे ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है, और ये नीचे आ जाता है 95 पे आ जाता है, तो तू मेरे को 5 रुपए दे देना। तो बायर को लगता है यार हां ये बात तो सही है भाई, मैं खरीद रहा हूं 50 रुपए का, लेकिन अगर मेरा 70 पे चला गया तो मेरे को 20 आ जाएंगे,
और अगर 95 पे चला गया तो मेरे को 5 रुपए ही तो देने पड़ेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन अब मजेदार बात ये है कि ये जो पर्टिकुलर 50 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी वैल्यू यहां आते आते हो जाएगी 0, ठीक है। तो अब बिटकॉइन का प्राइस चलना शुरू हुआ। अब इसको ऐसे समझो, बिटकॉइन का प्राइस कभी यहां पे गया, कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया, कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया, कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया, ठीक है। अब अगर तो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर चला गया, यानी कि 115 पे आ गया, फॉर सपोज 115 पे आ गया, और बायर ने कहा यार मेरे को एग्जिट करना है, तो बायर क्या करेगा, बायर 115 पे क्या करेगा, अपना ये जो 50 रुपए का इसका ये था, ये फॉर सपोज 65 का हो गया। अब 65 पे उसने ये किसी और को बेच दिया और वो अपना कमाई करके निकल गया। लेकिन बात यह है कि जिसने यहां पे, मतलब कि अब 3 दिन गुजर चुके हैं, अब 2 दिन के बाद इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2 दिन के बाद 0 हो जाएगी। अभी 65 रुपए है, तो 65 पे जिसने खरीदा वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि अब ये 80 का हो जाए, ठीक है। तो अगर ये 80 का हो गया तो वो फिर किसी और को बेच के निकल जाएगा। अगर नहीं होता तो बेसिकली ये जो पूरी 65 रुपए की चीज है, इसकी वैल्यू भी यहां पे आते आते 0 हो जाएगी, एंड इसको कहते हैं एक्सपायरी। इस तरीके से ऑप्शंस काम करते हैं। ये वाली बात समझ गए, ऐसे ऑप्शंस का काम होता है। अब अंडरस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म की बात क्या है, बेसिकली हम ऑप्शंस के अंदर काम करने के लिए यहां पर यूज करेंगे CoinDCX का, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूं। अब पहले आप प्लेटफॉर्म समझो। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। देखो, ये है CoinDCX का अपना प्लेटफॉर्म, जहां पर आप क्रिप्टो के अंदर ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास CoinDCX का अकाउंट नहीं है तो आप नीचे दिए गए लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उससे आपको अपनी ट्रेडिंग फीस के ऊपर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपके पास पहले से CoinDCX अकाउंट है तो आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर दो। उससे क्या होगा, अगर आप फॉर्म को फिल करके हमें स्क्रीनशॉट भेजते हो हमारे नंबर पे, तो हम आपको हमारी जो कम्युनिटी है, प्रीमियम कम्युनिटी है, उसके अंदर ऐड कर देंगे। क्रिप्टो की कम्युनिटी है, उसमें सारे मेरे ट्रेड्स भी आते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो उसमें हम आपको ऐड कर देंगे। अगर आप नया अकाउंट खुलवाते हो तो भी आप प्रोफाइल डिटेल्स का स्क्रीनशॉट भेज देना, हम आपको ऐड कर देंगे। अब CoinDCX हम यूज करेंगे ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए। उसका एक रीजन बता देता हूँ। रीजन ये है कि अभी फिलहाल के लिए CoinDCX के ऊपर अगर आप ऑप्शंस के अंदर काम करते हो तो 0 फीस है, कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो CoinDCX पे जो अभी फिलहाल के लिए ऑफर चल रहा है, पूरा का पूरा ऑप्शंस पे 0 फीस है, आपकी कोई फीस ही नहीं लगेगी। आप फ्री में ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज यहां पर क्या कैसे होता है, ये सारी चीजें क्या है, सब कुछ है, ये सब मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन आप ये चीज समझ लो कि अगर आप अभी ट्रेड कर रहे हो ऑप्शंस में तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। प्लस इन फ्यूचर भी अगर आपको अपनी फीस के ऊपर डिस्काउंट चाहिए तो नीचे या तो गूगल फॉर्म को फिल कर देना, अगर आपका अकाउंट पहले से है तो, और उसके अंदर UID सही डालना। अगर आपने नया अकाउंट ओपन किया है तो आप हमें सेंड कर सकते हो स्क्रीनशॉट, और अगर आपने गूगल फॉर्म फिल किया तो भी आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, हम आपको आगे गाइड करते चलेंगे और बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। यहां तक अभी आप समझ लो। अब क्या है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना ये सवाल आ रहा होगा, यार CoinDCX के बारे में ना अभी हमने बहुत रिसेंट एक न्यूज़ सुनी है, और उस न्यूज़ में तो हमने ये समझा है कि यार फाउंडर्स को तो उठा लिया है, फाउंडर्स ने तो कोई फ्रॉड कर दिया है। तो मैं अभी आपको ये बता देता हूँ कि फाउंडर्स को कोर्ट से बेल मिल गई है, 72 घंटे के अंदर अंदर बेल मिल गई है, और कोर्ट को भी ये समझ में आ गया कि ये जो पूरा फेक केस है, ये केस ही पूरा फेक है, मतलब ये केस ही फर्जी है। फाउंडर्स कभी उस केस में इन्वॉल्व ही नहीं थे, उनका कोई लेना देना ही नहीं है इस चीज से। कोई और थर्ड पर्सन एक फेक पूरा केस क्रिएट करके फाउंडर्स को इंपर्सोनेट कर रहा है, मतलब बेसिकली बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप एक चीज समझो, $3 बिलियन की कंपनी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, CoinDCX। इतनी बड़ी कंपनी बहुत छोटे से पैसे के लिए कभी भी अपना नाम खराब नहीं करेगी, कोई गलत एक्टिविटी में नहीं आएगी। आपको लग रहा होगा कि हमने तो सुना है भाई, हम आपकी बात क्यों माने। अब ये दोनों चीजें अभी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ये याहू फाइनेंस पे आपको मिल जाएंगे, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। इनफैक्ट अगर आप जाकर कोर्ट ऑर्डर्स देखना चाहते हो बेल के तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से सुनोगे, देखोगे, मैं आपको कुछ चीजें हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। CoinDCX फाउंडर्स को बेल मिल गई थी, ठीक है, 72 आवर्स के अंदर अंदर पूरी बेल मिल गई थी। अगली चीज आप समझो कि कोर्ट ने ये देखा कि जो कंप्लेंट है, मतलब जिस बंदे ने कंप्लेंट करा है, उसने अपना जो पैसा है वो किसी और से ऑलरेडी रिकवर कर लिया है, और उसने फाउंडर्स के अगेंस्ट बेमतलब में केस डाल दिया है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस को भी कोई एविडेंस नहीं मिला है
कंपनी के असली एग्जीक्यूटिव्स, मतलब जो कंपनी के दोनों फाउंडर्स हैं, उन दोनों फाउंडर्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सुमित गुप्ता हमारे फाउंडर है और नीरज खंडेलवाल, ये दो लोग हैं जो कंपनी के फाउंडर्स हैं, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं मिला है। तो बेसिकली कोई थर्ड पर्सन है जो कॉइन डीसीएक्स का नाम खराब कर रहा था और पूरा पूरा ये फेक केस यहाँ पर फाइल हुआ है। अब एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ मैं आपको यहीं पर, अगर आप आगे जाओगे और पढ़ोगे पूरी चीज, तो इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि देखो 72 घंटे के अंदर अंदर तो सबसे पहले बेल मिल गई है फाउंडर्स को, ठीक है। फाउंडर्स को जब उठाया तो ये पता लगा कि फाउंडर्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक लॉजिक से समझाता हूं पूरा पूरा हिसाब क्या हुआ है। बेसिकली कंपनी मेंटेन्ड फ्रॉम द आउटसाइड दैट द कंप्लेंट वाज फॉल्स एंड द रिजल्ट ऑफ फ्रॉडस्टर्स इंपर्सनेशन, मतलब कि पूरी की पूरी जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट ही फॉल्स है, इसलिए कोर्ट ने बेल भी दे दी है। अब इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फेक वेबसाइट्स का यूज हुआ है और स्कैम्स का यूज हुआ है ताकि कंपनी को और ज्यादा बदनाम किया जा सके। और इन्वेस्टिगेटर्स, मतलब जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो ये बता रहे हैं कि फाइनली उनको कोई भी डायरेक्ट एविडेंस ही नहीं मिला कॉइन डीसीएक्स के फाउंडर्स को इस पूरी पूरी चीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट का, मतलब कि कोई इन्वॉल्वमेंट का उनको प्रूफ ही नहीं मिला। और प्रूफ मतलब है ही नहीं ना। अब आप एक चीज समझो, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए टेक अवे है वो ये है कि आप एक चीज समझो कि ये जो लोग हैं, मतलब जिस बंदे ने ये पूरी कंप्लेंट करी थी, वो बंदा खुद आके बोलता है कि मैं तो कभी सुमित गुप्ता और नीरज खंडेलवाल से मिला ही नहीं हूं। तो उस बंदे ने ये जो पूरी की पूरी केस फाइल किया, सारा पूरा हिसाब किया, जिन दोनों लोगों के अगेंस्ट किया है, वो ये बता रहे हैं कि मैं इनसे जिंदगी में कभी मिला नहीं हूं, मेरा इनसे कभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, मेरा इनसे कभी कोई लेना देना नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो पूरा मामला है, ये पूरा का पूरा मामला अभी क्लियर आउट हो चुका है और एकदम फेक केस था, इसका कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे केसेस बहुत सारे आपको दिखेंगे मार्केट में, आगे पीछे चलते रहते हैं। तो प्लीज आप ऐसी चीजों को एक बार वेरीफाई कर लीजिए, समझ लीजिए कि क्या चीज है। तो प्लेटफॉर्म बहुत ही ट्रस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, फुल्ली कंप्लायंट है। आप अगर पैसा डालते हो आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो 100% सेफ है। पहले तो बेफिक्र हो जाओ। अगर आप में से किसी को ये डाउट आ रहा हो न्यूज़ व्यूज़ देख के सारा सब कुछ, तो मैं बता देता हूँ कि केस ही पूरा का पूरा जाली है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और चीज़ें समझते हैं कि आप ऑप्शंस को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, कैसे आपका ऑप्शंस इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इनको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। देखो ऑप्शंस का ना दो काम है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम ना ऑप्शन बायर बन जाते हैं और ऑप्शन बाइंग करके ना हम फटाफट 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 बहुत कुछ कर लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे आप। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ऑप्शंस के दो यूजेस हैं। क्या यूजेस हैं, पहला समझो। पहला ऑप्शंस यूज होता है आपकी पोजीशंस को हेज करने के लिए। कौन सी पोजीशंस को हेज करने के लिए, जो पोजीशंस आपने या तो स्पॉट में बनाई है या फ्यूचर्स में बनाई है, ठीक है। मतलब कि इसको मैं समझाता हूं। फॉर सपोज आपने क्या किया, आपने बिटकॉइन का कॉइन D6 पे जाके आपने, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। फॉर सपोज आप कॉइन D6 पे गए, कॉइन D6 पे जाकर आपने क्या किया, आपने पहले बिटकॉइन के फ्यूचर को लॉन्ग कर दिया। बिटकॉइन के फ्यूचर को लॉन्ग करने का मतलब क्या है कि आपको लग रहा है कि यार बिटकॉइन का प्राइस जाएगा ऊपर। तो फॉर सपोज आपने 10,000 रुपये लगा के ये लॉन्ग कर दिया। अब आप ये डर में हो कि यार ये भी तो हो सकता है कि ये ऐसा ना हो, ठीक है, तो ये फॉल भी कर सकता है। तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप जाते हो और आप 5,000 रुपए के, या 5,000 रुपए की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 2,000 रुपए के पुट ऑप्शन को बाय कर लेते हो। तो अब इससे क्या होगा, आपका जो लॉस है वो हेज हो गया। मतलब कि अगर मान लो आपका फ्यूचर्स आपको अच्छा खासा आपके डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, फ्यूचर्स में आपको अगर प्रॉफिट आ रहा है, तो आपका जो ये ऑप्शन है इसके अंदर आपको लॉस आएगा, ठीक है। अब इसमें जो मैक्सिमम लॉस है, आपका मैक्सिमम लॉस तो 2,000 रुपए का ही हो सकता है। ये वाली बात समझ गए। आपका मैक्सिमम पुट ऑप्शन अगर आपने बाइंग करी है, तो जब आप बाइंग करते हो तो आपका मैक्सिमम लॉस 2,000 का हो सकता है, ठीक है। तो जब आपका बिटकॉइन का लॉन्ग फ्यूचर आपको प्रॉफिट देगा, तो आपका ये लॉस में जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बिटकॉइन ऊपर नहीं जाता और ये नीचे आ जाता है, तो बेसिकली आपका ये 10,000 रुपए का है, यहां पर आपको लॉस आएगा, आपके फ्यूचर्स में आपको लॉस आएगा। लेकिन आपका यही 2,000 रुपए का जो ऑप्शन है, ये 10,000 रुपए का हो जाएगा या 20,000 रुपए का हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, जो भी
प्राइस रेंज हो। तो बेसिकली क्या होता है कि जहां पर आपका नुकसान मान लो 100 रुपए का होने वाला था, वहां पे आपका अब जो नुकसान है वो सिर्फ 50 रुपए का होगा। तो ये जो नुकसान को कम करने का पूरा हिसाब है, हेज करने का हिसाब है अपनी पोजीशन को, इसके लिए यूज होते हैं ऑप्शंस। ठीक है, दूसरा तरीका ऑप्शंस से पैसे बनाने का क्या होता है, दूसरा जो काम होता है ऑप्शंस का, वो होता है कि आप प्रीमियम को ईट कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप ऑप्शंस को सेल कर रहे हो। अब ऑप्शंस को अगर आप सेल कर रहे हो तो इसके अंदर आप बेसिकली दो स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, पहला होता है स्ट्रैडल और दूसरा होता है आयरन कॉन्डोर। मैं भी आपको समझा दूंगा दोनों चीजें क्या होती हैं, कैसे होती है। ठीक है, पहले मैं आपको प्लेटफॉर्म समझाता हूं, आप इंटरफेस पे आओ। अब ये क्या है, ये ऑप्शंस का इंटरफेस है CoinDCX का। अब यहाँ पे आप देखते जाना, मैं आपको सारी चीजें समझाता जाऊंगा कि आपको कहाँ पे क्या चीज दिखेगी। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है, आप ऑप्शंस पे क्लिक करो। ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ऊपर क्या दिखेगा, ऊपर आपको बिटकॉइन के ऑप्शंस दिखेंगे, आपको इथीरियम के ऑप्शंस दिखेंगे और आपको सोलाना के ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, तो ये तीन आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, बिटकॉइन के, इथीरियम के और सोलाना के। उसके बाद आपको क्या दिखेगा, उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा चेन दिखेगा, इसको ऑप्शन चेन कहते हैं बेसिकली। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो, ये जो मोटा सा ये हाईलाइटेड है, ये अभी एटीएम है। ठीक है, एटीएम यानी कि एट द मनी। एट द मनी मतलब कि जहां पे जिस रेंज में अभी मार्केट घूम रहा है। ठीक है, ये वाली बात आप समझ लो पहले। यहां पे आपको पूरी ऑर्डर बुक मिल जाएगी कि कौन बाइंग कर रहा है, कौन यहां पे सेलिंग कर रहा है। यहां से आप बाय कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो, मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर मार के अपना यहां पे क्वांटिटी डाल के आप कर सकते हो। और अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो फीस में आपको सामने लिखा आएगा 0 रुपीज की ब्रोकरेज। तो मैंने आपको यही बताया कि ऑप्शंस में अभी आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो। और नीचे दिए गए लिंक से ओपन करोगे तो आपको 20% का तो डिस्काउंट मिलता ही रहेगा, प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस भी मिल जाएगा, हमारी जो प्रीमियम कम्युनिटी है उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। अब ये चीज समझते जाना, यहां पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक्सपायरी लिखा होगा। ठीक है, ये देखो यहां पे एक्सपायरी लिखा होगा और एक्सपायरी के सामने आपको डेट मिलेगी, एक 26 मार्च की है, यानी कि ये आज ही एक्सपायर हो जाएगा। और कितना टाइम है इसमें, देखो अगले 16 मिनट में ये ऑप्शन एक्सपायर होने वाला है। समझ गए, अगले 16 मिनट में ये एक्सपायर होने वाला है। तो अगर आज की एक्सपायरी है तो कितनी देर में एक्सपायर होगा ये आपको पता लगेगा। उसके बाद आप अगले दिन की एक्सपायरी देख सकते हो, 27 तारीख की, फिर 28 तारीख की है, फिर 3 अप्रैल की है, फिर 10 अप्रैल की है। तो इस तरीके से आपको एक्सपायरीज मिल जाएंगी। ये अलग अलग एक्सपायरी है, मतलब कि कितने टाइम बाद वो ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आप एक चीज समझो, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। जैसे आप 28 मार्च का खोलोगे तो ये 28 मार्च के सारे ऑप्शंस के प्राइसेस हैं। ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो ये आपके पूरे पूरे प्राइसेस हैं। फिर आप 27 मार्च का देखो, ये प्राइसेस हैं। 3 अप्रैल का देखो, ये प्राइसेस है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, मान लो फॉर सपोज मैं 3 अप्रैल का या फिर मैं 2 दिन बाद का, आज हम 26 तारीख पे बैठे हैं, 28 तारीख का मैं इन द मनी ऑप्शन देखता हूं। ठीक है, ये वाला मैं ऑप्शन देखता हूं। अब इस ऑप्शन के अंदर अगर मान लो, अच्छा एक चीज और समझ लो कि कॉल और पुट ऑप्शन का समझ लो। अगर यहां पर पी लिखा आ रहा है तो ये पुट ऑप्शन है। देखो ये जो है, ये यहां पे सारे कॉल ऑप्शन होते हैं और यहां पे सारे पुट ऑप्शन होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहां पे सारे पुट होते हैं और यहां पे सारे कॉल होते हैं। तो ये सारा डिफरेंस है कि अगर आप यहां पे दबाओगे, ये देखो अगर मैं यहां पे दबाऊंगा तो ये मेरा कॉल ऑप्शन पे आ जाएगा, मैं यहां पे दबाऊंगा तो पुट पे आ जाएगा। कैसे पता लगाना है, ये अगर पी लिखा है तो मतलब पुट है, अगर यहां पे सी लिखा है तो मतलब कॉल है। ये समझ गए। अब देखो अगर मान लो मैं इन द मनी एक दिन बाद का मैं देखता हूं, ठीक है, और मैं इसमें जाता हूं और मैं कहता हूं मेरे को बाइंग करनी है, किसकी, कॉल ऑप्शन की मेरे को बाइंग करनी है। अब कॉल ऑप्शन की बाइंग पे मैं जाऊंगा तो नीचे जब मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा तो मेरे को ये पीएनएल का चार्ट दिखेगा। यहाँ पे ये देखो पीएनएल का चार्ट दिखेगा। उससे पहले अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको ना अपने ऑप्शंस का जो आपका वॉलेट है, ऑप्शंस के वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 0 ट्रेडिंग फीस अभी आपकी लग रही है, आप डायरेक्टली INR में काम कर सकते हो और केवल 100 रुपए से आप ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर काम कर सकते हो। पीएनएल चार्ट पे मैंने क्लिक किया। अब देखो मेरे को पीएनएल चार्ट पे क्या दिख रहा है। पीएनएल चार्ट पे मेरे को दिख रहा है अगर मैंने ये 1000 रुपए का खरीदा, मेरा मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है, 1000 रुपए का, और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना भी हो सकता है कि जहां पर ऑप्शन जाएगा। अब एक चीज देखो कि ये पूरा पूरा हिसाब क्या है कि अगर
अगर 28 तारीख को बिटकॉइन यहां पे, अगर 28 तारीख को बिटकॉइन 71,150 पे है तो मुझे कोई पैसा नहीं आएगा। अगर बिटकॉइन 70 यहां पे कहीं पे है तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा, ठीक है, यहां पे मेरा नुकसान आना शुरू हो जाएगा अगर 71,150 के नीचे है तो, ठीक है। और अगर इसके ऊपर चलना शुरू हो गया, मान लो बिटकॉइन यहां से मेरा चला गया 75,000 पे चला गया, या 70, यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो 73,000 पे गया तो आपको यहां पे दिखेगा, ये देखो 74,000 पे अगर गया फॉर सपोज, तो यहां पे मेरे को 2,400 रुपए, 2,500 रुपए, 3,000 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। ये पूरा हिसाब है। तो बेसिकली अगर बिटकॉइन मैं कॉल ऑप्शन ले रहा हूं तो ऊपर जाएगा प्राइस, अगर उस टाइम पे प्राइस ऊपर होगा 71,150 के तो मुझे पैसा आएगा, अगर उसके नीचे होगा तो मेरे को पैसा नहीं आएगा। सेम चीज अगर आप देखोगे, अगर मैं सेलिंग में जाता हूं तो सेलिंग में देखो क्या होता है। अगर मैं सेलिंग पे क्लिक करता हूं तो मेरा चार्ट बदल गया। अब मेरा चार्ट बदल गया तो मतलब क्या है, सेलिंग में मेरा कॉल ऑप्शन का क्या होगा हिसाब, कि अगर ये बढ़ेगा, मान लो कि प्राइस अगर बिटकॉइन का बढ़ जाता है तो मेरे को नुकसान आएगा, अगर प्राइस कम होता चला जाता है तो मेरे को यहां पर कमाई होगी, ठीक है। इस तरीके से आप पूरी चीज समझ सकते हो। ऑप्शंस में आपको इस तरीके से काम करना होता है। अब मैं आपको ये चीज समझा देता हूं कि स्ट्रैडल और आयरन कॉन्डोर क्या होता है, ठीक है, ताकि आप ये वाली स्ट्रैटेजीज पे भी काम कर सको। बेसिकली पहले मैं स्ट्रैडल समझा देता हूं आपको। स्ट्रैडल क्या होता है? स्ट्रैडल बेसिकली आपका दिखता है, फॉर सपोज बिटकॉइन मान लो आपने 70,000 पे स्ट्रैडल बनाया, तो ये आपको बेसिकली क्या करेगा, स्ट्रैडल में आप क्या करते हो, आप सेम कॉल भी सेल करोगे और पुट भी सेल करोगे। तो इससे बेसिकली क्या होगा, आपकी ये एक रेंज बन जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि चाहे प्राइस ऊपर जाए चाहे प्राइस नीचे जाए, ठीक है। आप सॉरी, इधर मैं पुट कर देता हूं, इधर पुट हो गया, इधर आपका कॉल हो गया। तो बेसिकली आप कॉल पुट दोनों सेल कर देते हो। तो चाहे अब आपको एक रेंज मिल जाएगी, रेंज जैसे मान लो आपको मिल गई 75,000 से लेके 65,000 तक की रेंज मिल गई। तो अब क्या होगा, बिटकॉइन चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए चाहे बीच में रहे, आपको पैसा आएगा। इसको कहते हैं स्ट्रैडल, ठीक है। तो सेम एक्सपायरी की आपने कॉल और पुट दोनों सेल कर दिए, उसको कहते हैं स्ट्रैडल। अब धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी, स्टार्टिंग में स्ट्रैडल आपको नुकसान दिखाएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी तो स्ट्रैडल आपका पैसा देना शुरू कर देगा। तो इस हिसाब से स्ट्रैडल बनता है। अब मैं आपको दिखा देता हूं आयरन कॉन्डोर कैसे बनता है। अगली चीज समझ लो, ठीक है, ये भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ये दोनों सेलिंग की स्ट्रैटेजीज है, ठीक है। आयरन कॉन्डोर कैसे काम करता है, बेसिकली आयरन कॉन्डोर में मैंने क्या किया, मैंने 3,000 पॉइंट नीचे का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया और 3,000 पॉइंट ऊपर का पुट ऑप्शन सेल कर दिया। तो इससे बेसिकली मेरे को क्या मिलेगा, फॉर सपोज बिटकॉइन अभी 70,000 पे है, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को इस तरीके का एक कॉन्डोर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये कॉन्डोर कैसा दिखेगा कि फॉर सपोज अगर बिटकॉइन 74,000 के आसपास तक जब तक नहीं आता तब तक मेरे को कोई नुकसान नहीं आएगा, और नीचे अगर मैं देखूं तो 66,500 तक जब तक नहीं आता तब तक मेरे को कोई नुकसान नहीं आएगा, ठीक है। और इस रेंज में, इस पूरी रेंज में कहीं पर भी अगर बिटकॉइन है, बिटकॉइन का प्राइस कहीं पर भी इस पूरी रेंज में है तो मेरे को उसमें पैसा आएगा, ठीक है। इस तरीके से आयरन कॉन्डोर काम करता है। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई हो। आप CoinDCX पे जाकर अपने ऑप्शंस को आराम से इजी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है और आप जेन्युइनली ट्रेडिंग फीस के ऊपर डिस्काउंट चाहते हो, हमारी कम्युनिटी का एक्सेस चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए लिंक से अकाउंट क्रिएट करके हमें प्रोफाइल डिटेल्स का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना। नीचे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, हम आपको ऐड कर देंगे। अगर मान लो आपके पास पहले से अकाउंट है तो नीचे आप गूगल फॉर्म को फिल कर देना और स्टिल आप हमको स्क्रीनशॉट भेज देना, हम आपको ऐड कर देंगे और आपकी डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। आई होप आपको पूरी चीज समझ में आ गई हो।
अब जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, अब जाकर आप ऑप्शंस के अंदर काम कर सकते हो और स्टार्टिंग में थोड़े कम पैसे से काम करना, बाद में धीरे धीरे आप कैपिटल को बढ़ा सकते हो। फिलहाल के लिए अभी आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो 0 ट्रेडिंग फीस लगेगी अगर आप ऑप्शंस में काम करते हो तो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।